घंटाघर के पास पेंटर की दुकान में लगी भीषण आग। ग्वारीघाट के सिद्धपीठ रामलला मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव। विवाहिता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई गुहार। वेयरहाउस से सामान चोरी, पुलिस अधीक्षक ने दिए जांच के आदेश। शहर के व्यस्ततम घंटाघर क्षेत्र स्थित सिंधी धर्मशाला के सामने बुधवार दोपहर करीब 12 बजे एक पेंटर की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। दुकान से आग की लपटें और धुआं उठता देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसकी तत्काल सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि समय रहते आग बुझा ली गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है, जिसकी जांच प्रशासन द्वारा की जा रही है। ग्वारीघाट स्थित सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ श्री रामलला मंदिर में 2 अप्रैल गुरुवार को बजरंग महाप्रभु श्री हनुमान जी महाराज का जन्म उत्सव अपार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठानों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें सबसे मुख्य आकर्षण 1.25 लाख नारियल की आहुति और हनुमान जी के अति प्राचीन बाल विग्रह स्वरूप का सार्वजनिक पूजन होगा। मंदिर के महंत श्री इंद्रभान शास्त्री, श्री राम बहादुर तिवारी और डॉक्टर सुशील तिवारी सहित अन्य महंतों ने बताया कि मंदिर के गुप्त गर्भगृह में विराजित श्री हनुमान जी के अति प्राचीन बाल विग्रह स्वरूप को केवल इसी दिन सार्वजनिक पूजन के लिए बाहर मंडप में स्थापित किया जाता है। श्रद्धालुओं के लिए वर्ष में मात्र एक बार होने वाले इस दुर्लभ दर्शन का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। मान्यता है कि मंदिर के हवन कुंड में साबुत जोड़ा नारियल की आहुति देने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। बाल हनुमान जो वर्ष में निकलते हैं, केवल एक दिन ही सभी के पूजन का वह अवसर प्राप्त होता है जो कल प्राप्त हो रहा हम सबको। मैं जबलपुर के नागरिकों से, समस्त धर्मार्थ और सभी संस्थाओं से आग्रह करूंगा, अधिक से अधिक आकर के रामलला मंदिर में बाल हनुमान जी के दर्शन, अर्जी वाले हनुमान जी के दर्शन, और जो यहाँ विशेष तौर पर नारियलों का जो अर्जी के नारियल हैं मान्यता के, उसका हवन होता है, उसमें शामिल हो और विशाल भंडारा चलता रहेगा हनुमान जी की कृपा से, और सभी लोग इसमें सम्मिलित हों। सबको बहुत बहुत शुभकामना। बस पत्रकार वार्ता में सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का हार्दिक सम्मान करता हूं। मूलतः ये है कि भगवान के उस दिव्य स्वरूप का और प्रभु की महिमा का जन जन तक पहुंचाव हो जाए, और ये पत्रकारों के माध्यम से ही संभव है। उस अद्भुत दिव्य प्रतिमा जिसके दर्शन मात्र वर्ष में एक ही दिन प्राप्त होते हैं, और वो दिन कल का महादिन है, और जितने ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे शायद उनकी उतनी ही समस्याओं का समाधान भी होगा, और भगवान का विधिवत पूजन का एक अलग लाभ वो प्राप्त करेंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में महिला थाने में दर्ज एक एफआईआर ने नई और गंभीर धाराओं को जोड़ने के लिए पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपा है। आवेदिका नेहा असरीन ने अपने पति प्रकल्प अहिरवार पर धोखाधड़ी, बिना सहमति के गर्भपात कराने और अप्राकृतिक कृत्य जैसे संगीन आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार आरोपी प्रकल्प अहिरवार और आवेदिका वर्ष 2023 में प्रेम संबंध में थे। इस दौरान आवेदिका गर्भवती हो गई थी। आरोप है कि आरोपी ने शादी का झूठा आश्वासन देकर आवेदिका की सहमति के बिना उसका गर्भपात करवा दिया। मैं एसपी ऑफिस आई हूँ। मेरा मामला यह है कि प्रकल्प अहिरवार के साथ मेरा 3 साल पहले अफेयर था। उसने मुझे शादी का झांसा देके कई बार उसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और मेरी जानकारी के बिना मेरी न्यूड फोटोज क्लिक कर ली, और उसके बाद मुझे धमकी देके रूम पे लेके जाता और हर बार मेरे साथ रेप करता था। और मेरे ही व्हाट्सएप से मुझसे झूठे कंसेंट लेता रहा। उसके बाद 2 साल बाद उसने इस कानूनी अपराध से बचने के लिए मुझसे शादी कर ली, लेकिन एक भी दिन मुझे अपने घर में नहीं रखा, और उसके बाद भी मेरे साथ रेप करता रहा। जब मैं पुलिस के पास गई तो पुलिस ने मुझे गुमराह किया कि आपका ये सब केस नहीं बनेगा, और जबरदस्ती 498 ये सब कायम कर दिया। जबकि और अफेयर के दौरान एक बार मेरा गर्भपात भी करवाया गया था। जो धाराएं लगनी चाहिए थी, मेरा रेप और गर्भपात, वो धारा एक भी लगाई नहीं गई है, और पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। अब मैं 3 महीने से परेशान हो रही हूँ। आज मैं एसपी ऑफिस आई हुई हूँ। अगर आज मेरी एफआईआर नहीं होती है तो मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं, और बिना कुछ भी नहीं खाऊंगी, अब मैं ना कुछ भी पीऊंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिले।
जबलपुर के चरगवां थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुल्हन खेड़ा से चोरी का एक मामला सामने आया है। पीड़ित रामकिशोर दीक्षित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। रामकिशोर दीक्षित का आरोप है कि उनके वेयरहाउस से पाइप और अन्य कीमती सामान चोरी हो गया है। उन्होंने इस चोरी के लिए मीना जैन, मनोज जैन और दीपेश जैन को जिम्मेदार ठहराया है। पीड़िता का कहना है कि उन्होंने स्थानीय थाने में आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी चरगवां को मामले की जांच सौंपी गई है। जांच और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ जल्द ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। कुल्हनखेड़ा थाना चरगवां से रामकिशोर दीक्षित आए हुए हैं। इनका कहना है कि इसमें मीना जैन, मनोज जैन और दीपेश जैन इनके द्वारा इनके वेयर हाउस से वहाँ जो रखी हुई पाइप और अन्य सामान था ये चुरा कर ले गए हैं। इनने थाने में आवेदन दिया है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हम इसको थाना प्रभारी चरगवां को भेज रहे हैं और जल्द ही इसमें जांच करके और वहाँ साक्ष्य एकत्रित करके इसमें एफआईआर दर्ज करेंगे। हमारा एक वेयर हाउस है बिजौरी दुल्हनखेड़ा में, चरगवा रोड में। उसको हमने किराए से दिया था मनोज जैन, मीना जैन, मृणाल जैन, दीपेश जैन को। चाला चाबी उनके पास थी। हमारे वेयर हाउस जब हमने बनाए थे उस समय कुछ पाइप, बिल्डिंग मटेरियल का सामान बचा, उसी में रखा था। क्योंकि चाला चाबी उन्हीं के पास में था, तो पाइप 25 पाइप, दुरमट और तसला फावड़ा, कुछ अन्य सामान चोरी चला गया था। 20-25 दिन पहले जब हम देखने गए तो हम पता कर रहे थे कि ये कहाँ गया, पूछताछ की, पता चला नहीं। मगर अभी 4 दिन पहले हमें ज्ञात हुआ कि मनोज जैन, मीना जैन, मृणाल जैन, दीपेश जैन और गेंदू बर्मन ने मिल के वेयर हाउस से वो पाइप निकाल के वो ले गए। तो सूत्रों से जानकारी हुई कि उनके खेत में कहीं रखे हुए हैं। जब हमने सर्वे करवाया और गए, हम खुद गए, तो उनके कुआं में वो पाइप रखे हुए थे हमारे। जबलपुर के यादव कॉलोनी क्षेत्र में प्रस्तावित शराब दुकान को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। चौकी के नीचे दुकान खोलने की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय जन मौके पर एकत्रित हो गए और दुकान को तत्काल बंद करने की मांग करने लगे। लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर शराब दुकान खोली जा रही है उसके ठीक ऊपर कोचिंग सेंटर संचालित होता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और माहौल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विरोध को देखते हुए आबकारी विभाग ने मौके पर पहुंचकर दुकान को सील कर दिया, जहां से एक फ्रिज भी बरामद हुआ। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि लाडली लक्ष्मी पथ के नाम से पहचानी जाने वाली सड़क पर इस तरह की दुकान खोलना क्षेत्र के सामाजिक वातावरण के लिए उचित नहीं है। जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के तेवर निवासी राम नारायण विश्वकर्मा ने जमीनी विवाद और धोखाधड़ी के मामले में जबलपुर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित का आरोप है कि दीपक जैन नामक व्यक्ति ने उसके साथ जमीन के सौदे में धोखाधड़ी की है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि शिकायत को गंभीरता से लेते हुए दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया जाएगा। यदि जांच में धोखाधड़ी या किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो आरोपी के खिलाफ सख्त विधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तेवर थाना भेड़ाघाट क्षेत्र में रहने वाले राम नारायण विश्वकर्मा ने जमीनी विवाद संबंधी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें कोई दीपक जैन के द्वारा इनके साथ धोखाधड़ी करने की बात कही गई है। इसको तत्काल पीआई भेड़ाघाट को भेजा गया है। इसमें जांच कर ली जाएगी, दस्तावेज देख लिए जाएंगे और अगर इसमें कोई इस तरह की त्रुटि पाएगी तो अनावेदक के खिलाफ इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आवेदक राम नारायण विश्वकर्मा की ओर से यहाँ पे एसपी महोदय को ज्ञापन देने हम लोग सभी लोग एकत्रित हुए हैं। इसमें अभियुक्त जो है दीपक जैन, पिता महेंद्र कुमार जैन, जो भारतीय भवन लाड़पुरा अमरदीप टाकीज के पास इतवारी नागपुर सिटी के निवासी हैं, उनके द्वारा एक 100 रुपये के स्टैम्प में इनके बड़े भाई से जो स्वर्गीय हो चुके हैं उनसे एक विक्रयानुमति पत्र निष्पादित किया और उक्त फर्जीवाड़े में उनने पूरे परिवार की सामूहिक रूप से पूरी संपत्ति का निष्पादन कराया। फिर उसके पश्चात कुछ बयाना राशि देकर शेष एक खसरे का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है और उसमें पूरे परिवार को फंसाकर इनके मां के विरुद्ध और परिवार के सभी सदस्यों के विरुद्ध एक सिविल केस में न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया है। चूँकि यह पूरा कूट रचित और फर्जी मुकदमा प्रस्तुत किया है और हमारे जो है आवेदक उनके द्वारा अभी तक इसकी जांच के लिए सन 2022 में भी एसपी महोदय को एक पुराना सूचना पत्र प्रेषित किया गया था, उसकी जांच नहीं हुई, जिससे इनके विरुद्ध कोई एफआईआर कार्रवाई नहीं हो पाई। आज पुनः इसी संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि इसकी विधिवत जांच करके इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कठोरतम सजा के लिए
दंडिक आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि उससे पूरा परिवार विगत 4 वर्षों से पीड़ित है और मानसिक आर्थिक रूप से परेशान है। ठीक है, इसकी 3-4 बार शिकायत हो चुकी है और इसमें सभी पक्षकार लोग वहाँ कोर्ट में अपना अपना पक्ष भी रख रहे हैं। आज कहाँ आए और क्या आश्वासन मिला? आज यहाँ आए एसपी महोदय को यह ज्ञापन दिया है, उन्होंने बोला ठीक है, भेड़ाघाट थाने को हम रिमार कर रहे हैं, पुनः इसकी जांच करके समीक्षा करेंगे। नाम आपका? मैं प्रदीप दुबे एडवोकेट रामनारायण विश्वकर्मा की ओर से यहाँ आवेदन ज्ञापन प्रस्तुत किया है। एक बार फिर अपने तीखे तेवरों के लिए चर्चा में आए हैदराबाद के गोशा महल से विधायक टी राजा सिंह का एक ताजा वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल रहा है। जबलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजा सिंह ने बूढ़ी खेरमाई माता मंदिर के आसपास के अतिक्रमण का मुद्दा उठाते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव से सीधी अपील कर डाली। उन्होंने विवादित लहजे में कहा कि मंदिर की जमीन पर जिहादियों का कब्जा है और मुख्यमंत्री को वहां बुलडोजर चलवाकर मंदिर की गरिमा बहाल करनी चाहिए। मन से दहाड़ते हुए उन्होंने उज्जैन मॉडल का जिक्र कर भीड़ में जोश भर दिया, जिससे वहां मौजूद समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। राजा सिंह का ये बयान अब राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ चुका है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बुधवार सुबह 8 बजे वायरल हो रहा है। क्या है वो खंबा वो पता है ना वो मंदिर? क्या बात है। लगभग कई 100 साल पुराना हमारा माताजी का मंदिर, कितना बूढ़ी खेरमाई माता मंदिर, जिहादियों के बीच में फंसी हुई है हमारी माताजी। प्राचीन हनुमान जी का मंदिर भी बाजू है। हर नवरात्र के अवसर पर जब हिंदू दर्शन करने जाता है माताजी के, तो हमारे हिंदुओं को छेड़ा जाता है। 1.5 एकड़ में वो मंदिर था, आज 800 स्क्वायर फीट में वो मंदिर बचा हुआ है। मैंने मोहन भैया जी से एक निवेदन किया था उज्जैन की धरती से कि मोहन भैया, जब भी मैं महाकाल आता हूं, लेफ्ट और राइट में मुझे गोल टोपी वाले ज्यादा दिखते हैं। तो मोहन भैया जी ने क्या किया, लाइट और लेफ्ट बुलडोजर चलवा दिया। तो मैं मोहन भैया जी से निवेदन करना चाहता हूं, एक बार ये प्राचीन जो माताजी का मंदिर है आपको बुला रही है। एक बार आप माताजी के मंदिर के दर्शन कीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, आपको हम बोलने की जरूरत नहीं है। आजू बाजू जितने भी लोगों ने, जिहादियों ने कब्जे किए हैं, सब पर बुलडोजर आप ही चलाएंगे, क्योंकि वो हमारा माताजी का प्राचीन मंदिर है मेरे मित्रों।